सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी यूके SSC के द्वारा एडीओ की वैकेंसी जो है रिलीज़ की गई हैं। उसके पर्सपेक्टिव से हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से हम 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है, हु फर्स्ट एस्टिमेट द नेशनल इनकम इन इंडिया। फर्स्ट एस्टिमेट द नेशनल इनकम इन इंडिया, तो किसने एस्टिमेट किया था नेशनल इनकम को? पहला दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद जो है सेकेंड क्वेश्चन है, ओरिजिनली द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो प्रिस्क्राइब इन इंडिया वाज, यानी कि जो SLR रेशियो है वो कितना रहेगा? ओरिजिनली 40% मैक्सिमम और 0% जो है आपका मिनिमम रहेगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, यानी कि जो बुक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, यह जो है किसने लिखा था? तो इसके राइटर कौन है आपका? M विश्वेश्वरैया। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, विच इज़ ट्रेटेड एज पेपर गोल्ड, यानी कि पेपर गोल्ड के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो SDR, यानी जिसे जो है स्पेशल ड्राइंग राइट है कहा जाता है, उसे जो है पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड 5-year प्लान वाज बेस्ड ऑन महालनोबिस मॉडल। सेकेंड 5-year प्लान जो है किस पे बेस्ड था आपका? महालनोबिस मॉडल पे। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, वैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन, यानी कि जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो रिकमेंडेड किया था आपका किस कमीशन के द्वारा? तो LK झा कमीशन के द्वारा इसको जो है रिकमेंड किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैड मनी इफ नॉट लिमिटेड इन क्वांटिटी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन इज द लॉ नाउन एज, यानी कि जो बर्ड मनी है वो ड्राइव करता है आपका गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन से। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेसम लॉ बताता है कि जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को सर्कुलेशन से बाहर कर देती है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, विच प्लान इज ऑल्सो नाउन एज गाडगिल योजना। तो गाडगिल योजना के नाम से जिसे जाना जाता है वो है आपका थर्ड 5-year प्लान। एंड 10th क्वेश्चन है, इन विच ईयर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वाज फर्स्ट इम्पोज ऑन बैंक, यानी कि जो SLR है उसको फर्स्ट इम्पोज किया था किसने? 1949 में किया गया था। और उसके बाद जो है अगला है, एग्रीकल्चर सेंसस इज टेकन आफ्टर एवरी 5 year। एग्रीकल्चर सेंसस जो है वो टेकन किया जाता है आफ्टर एवरी 5 year। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ सोशल चेंज इज गिवन बाय। तो थ्योरी ऑफ सोशल चेंज गिवन है आपका किसके द्वारा? हेगन के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइग्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी गिवन बाय हैरिस एंड टोडारो। माइग्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो है वो गिवन है आपका किसके द्वारा? हैरिस टोडारो के द्वारा गिवन है। उसके बाद जो है अगला है, डिवेल्यूशन ऑफ ए करेंसी रिजल्ट इन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो डिवेल्यूएशन ऑफ ए करेंसी है उसका रिजल्ट क्या होता है? इंक्रीज होता है आपका एक्सपोर्ट एंड इम्प्रूवमेंट होता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी मनी सप्लाई डिटरमाइंड बाय, यानी कि आपका जो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी थी उसके अनुसार जो है जो मनी सप्लाई है वो डिटरमाइन किया जाता है आपका किसके माध्यम से? प्राइस के माध्यम से। यानी कि
प्राइस और मनी सप्लाई में जो है इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डिक्लाइन इन मनी वेज एंड प्राइस विल लीड टू हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डिक्लाइन इन मनी वेज एंड प्राइस विल लीड टू हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 है, मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव एंड इन्वेस्टमेंट इज इंटरेस्ट इलास्टिक एंड डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार जो है मोर इफेक्टिव होती है कब, फैन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इलास्टिक होता है एंड डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हेक्सर-ओलिन थ्योरी नेशन विल एक्सपोर्ट कमोडिटी विच इज इंटेंसिव इन इट्स रिलेटिवली अबुडेंट फैक्टर। हेक्सर-ओलिन का कहना है कि जो एक नेशन है वो एक्सपोर्ट करता है कमोडिटी को विच इज इंटेंसिवली इज अबुडेंट फैक्टर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन पैराडॉक्स अकर व्हेन इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। गिवन पैराडॉक्स के अनुसार जो है वो अकर करता है व्हेन इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एंड नेक्स्ट है आपका, मॉनेटरी पॉलिसी इज परफेक्टली इनइफेक्टिव एंड एलम कर्व इज हॉरिजॉन्टल। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार जो है परफेक्टली इनइफेक्टिव होगा व्हेन एलम कर्व इज हॉरिजॉन्टल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बर्टेन्स मॉडल एडजस्टेबल वेरिएबल इज प्राइस नॉट आउटपुट। यानी कि बर्टेन का मॉडल जो ओलिगोपोली मॉडल है उसमें एडजस्टेबल वेरिएबल क्या है आपका, प्राइस और आउटपुट नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन वाज सेटअप अंडर आर्टिकल 280 इन 1951। जो फाइनेंस कमीशन है वो सेटअप किया गया था अंडर आर्टिकल 280 इन 1951। फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। यानी कि जो वित्त आयोग है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, द मेन टास्क ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन इज। तो मेन टास्क क्या होता है आपका, स्ट्रेंथन कोऑपरेशन फेडरेशन, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग एंड हेल्प प्रोटेक्ट फिजिकल स्टेबिलिटी। द मेन टास्क ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। और 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं एन.के. सिंह हैं। और इसका जो मेन टास्क है क्या है, स्ट्रेंथन कोऑपरेशन फेडरेशन, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग एंड हेल्प प्रोटेक्ट फिजिकल स्टेबिलिटी। पब्लिक स्पेंडिंग एंड हेल्प करता है आपका प्रोटेक्ट फिजिकल स्टेबिलिटी। एंड 24 है आपका, हेरोड टेक्निकल प्रोग्रेस इज लेबर ऑगमेंटिंग और न्यूट्रल। जो आपका हेरोड टेक्निकल प्रोग्रेस है वो क्या है, लेबर ऑगमेंटिंग है और न्यूट्रल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, मेडजलर स्टेट दैट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्पोजिंग ऑफ टैरिफ बिकम फेवरेबल ऑफ अबंडेंट फैक्टर एंड अनफेवरेबल ऑफ द स्कार्स फैक्टर। मेडजलर का कहना है कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्पोजिंग ऑफ टैरिफ है वो बिकम फेवरेबल होगा ऑफ टू अबंडेंट फैक्टर एंड अनफेवरेबल टू द स्कार्स फैक्टर। एंड 26 है आपका, मेडजलर थ्योरी इज ऑल्सो नाउन एज द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन डोमेस्टिक प्राइसेस। मेडजलर थ्योरी इज ऑल्सो नाउन एज द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन डोमेस्टिक प्राइसेस। एंड 27वां क्वेश्चन है, माल्थस वाज ओनली क्लासिकल टू एम्फसाइज इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। यानी कि माल्थस वाज ओनली क्लासिकल टू एम्फसाइज इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज ए लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इज इक्वल टू 1 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज ए लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन एंड सम ऑफ एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 1 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, सेस अज्यूम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट बट नॉट इक्वल टू 1।
कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन अज्यूम करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट बट नॉट इक्वल टू 1। एंड 30वां क्वेश्चन है आर्थर लेविस डेवलप्ड हिज थ्योरी यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस मैन पावर इन 1950। आर्थर लेविस के द्वारा डेवलप किया गया था हिज थ्योरी यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस मैन पावर इन 1950। ही रोट फेमस बुक इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। उसने जो है आपका एक फेमस बुक को रोट किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। ही फोकस ऑन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सब्सटेंस इकोनॉमी। उन्होंने जो है फोकस किया ऑन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटी मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज गिवन बाय। तो ग्रेविटी मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वो गिवन है आपका किसके द्वारा जेंट इन्वर्जन इन 1962। इट इज यूज्ड फॉर बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट। इट टेक इनटू अकाउंट द डिस्टेंस अमंग ट्रेडिंग नेशंस एंड टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय फिशर। टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट किसके द्वारा दिया गया है आपका फिशर के द्वारा। एंड 33 है आपका कार्टेल अंडर ओलिगोपोली मार्केट एम टू मैक्सिमाइज इंडस्ट्री प्रॉफिट। कार्टेल अंडर ओलिगोपोली मार्केट एम टू मैक्सिमाइज इंडस्ट्री प्रॉफिट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 स्लस्की इक्वेशन स्प्लिट बिटवीन प्राइस इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। स्लस्की का जो इक्वेशन है वो स्प्लिट करता है बिटवीन प्राइस इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एंड 35 फर्स्ट टाइम एक्सटेंसिव इनपुट आउटपुट मॉडल इज यूज्ड इन थर्ड 5 ईयर प्लान। जो फर्स्ट टाइम एक्सटेंसिव इनपुट आउटपुट मॉडल वो यूज़ किया गया था इन थर्ड 5 ईयर प्लान। एंड 36 है आपका कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP इंक्लूड फॉरेन लोन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड अदर फॉर्म ऑफ कैपिटल्स बोरोइंग बट नॉट प्राइवेट रेमिटेंसेस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेरोड-डोमर प्रोडक्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन लियोनटिव प्रोडक्शन फंक्शन। यानी कि जो हेरोड-डोमर का प्रोडक्शन फंक्शन है ये बेस्ड है ऑन लियोनटिव प्रोडक्शन फंक्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की प्रॉपर्टी ऑफ AK मॉडल absence of diminishing return with respect to capital. This theory assumes constant saving rate and saving rate is exogenously determined. A key property of AK model, एक की प्रॉपर्टी है आपका AK मॉडल का absence of diminishing returns with respect to capital. This theory assumes constant saving rate and saving rate is exogenously determined. एंड 39 है इन पैसिलिटी ग्रोथ मॉडल इंटरप्ले टेक प्लेस अमॉन्ग प्रॉफिट रेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड 40 है आपका लॉजिस्टिक कर्व डेपिक्ट्स द लॉन्ग रन बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि जो लॉजिस्टिक कर्व है वो डिपिक्ट करता है आपका द लॉन्ग रन बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन। कॉस्ट थ्योरम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स implied only a few people are involved in production activity and a property right are clearly recognized. Negotiation costs are low. Cost theorem of environmental economics implied only a few people are involved in production activity and property right are clearly recognized. Negotiation costs are low. And next है आपका purchase of government securities by RBI lead to increased money supply and sale of government securities by RBI will lead to reduce money supply in the economy. It comes under open market operation instrument of RBI. जो आपका परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है बाय RBI वो लीड करता है आपका टू इंक्रीज मनी सप्लाई एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय RBI विल लीड टू रिड्यूस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. इट्स कम्स अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ RBI. एंड 43th क्वेश्चन है फॉलोइंग इज पोर्ट्रेट इन द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. यानी कि जो आपका पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री है वो पोर्ट्रेट करता है एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
पॉपुलेशन। एंड 44th है आपका दीपक पारेख कमिटी रिलेटेड टू फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दीपक पारेख कमिटी रिलेटेड है आपका टू फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट है आपका 45th क्वेश्चन है वही पूरी कमिटी रिलेटेड विथ इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस इन द बैंक्स। गोईपुरिया कमिटी वो रिलेटेड है विथ इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस इन द बैंक्स। रंगराजन कमिटी रिलेटेड विथ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो रंगराजन कमिटी है वो रिलेटेड है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट से। एंड नरसिम्हम कमिटी रिलेटेड विथ बैंकिंग सेक्टर इम्प्रूवमेंट। नरसिम्हम कमिटी जो है वो रिलेटेड है विथ बैंकिंग सेक्टर इम्प्रूवमेंट से। एंड 46वां क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू कुजनेट्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रिमेन स्टेबल एंड कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू कुजनेट के अनुसार जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है आपका, रिमेन स्टेबल और कांस्टेंट। एंड 47th क्वेश्चन है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। यानी कि 47th क्वेश्चन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। उसके बाद 48th क्वेश्चन है, बजट इंसिडेंस ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड विथ इफेक्ट ऑफ बोथ ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बजट इंसिडेंस ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड with effect of both on government expenditure and taxes distribution of income. And 49th question है, according to NFHS 5 total fertility rate is 2, under 5 mortality rate is 41.9 and infant mortality rate is 35.2 and institutional birth is 89 अकॉर्डिंग टू NFHS 5। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार जो है जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितना है, 2 है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इज 41.9 एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज 35.2 एंड इंस्टीट्यूशनल बर्थ इज 89। एंड 52वां क्वेश्चन क्या है, ओमकार गोस्वामी कमिटी रिलेटेड विथ इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया। ओमकार गोस्वामी कमिटी जो है वो रिलेटेड है विथ इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया। और अर्जुन सेन गुप्ता कमिटी रिलेटेड विथ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ऑटोनॉमी। जो आपका अर्जुन सेन गुप्ता कमिटी है वो रिलेटेड है विथ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ऑटोनॉमी। एंड अगला है आपका राकेश मोहन कमेटी रिलेटेड विथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो राकेश मोहन कमेटी है वो रिलेटेड है विथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51, अकॉर्डिंग टू फिशर एंड क्लार्क थ्योरी सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट इज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस। यानी कि फिशर क्लार्क थ्योरी के अनुसार जो डेवलपमेंट के सीक्वेंस हैं, पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री और उसके बाद जो है तीसरा सर्विस सेक्टर। उसके बाद 52 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्डून्स लॉ, यानी कि वर्डून के लॉ के अनुसार प्रोडक्टिविटी ग्रो प्रोपोर्शनेटली टू द स्क्वायर रूट ऑफ आउटपुट ग्रोथ। अकॉर्डिंग टू वर्डून लॉ प्रोडक्टिविटी ग्रो करता है प्रोपोर्शनली टू द स्क्वायर रूट ऑफ आउटपुट ग्रोथ। एंड 53 क्वेश्चन है, द फॉलोइंग बुक एंड देयर ऑथर्स, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम रिटन बाय मिल्टन फ्रीडमैन। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम रिटन बाय मिल्टन फ्रीडमैन। एंड सेकेंड है आपका ऑर्गुमेंटेटिव इंडियन रिटन बाय अमर्त्य सेन। ऑर्गुमेंटेटिव इंडियन रिटन बाय अमर्त्य सेन। एंड थर्ड है आपका द राइज एंड फॉल ऑफ नेशन रिटन बाय रुचि शर्मा। द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस रिटन बाय रुचि शर्मा। एंड फोर है आपका आई डू व्हाट आई डू रिटन बाय रघुराम राजन। आई डू व्हाट आई डू रिटन बाय रघुराम राजन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन उजावा थ्योरम स्टेडी स्टेट ग्रो इज पॉसिबल इफ द टेक्निकल प्रोग्रेस इज बोथ हिग्स एंड हेरोड न्यूट्रल। रॉबिन्सन उजावा थ्योरम के अनुसार जो है आपका जो स्टडी स्टेट ग्रोथ इज पॉसिबल होता है इफ द टेक्निकल प्रोग्रेस इज बोथ हिग्स एंड हेरोड न्यूट्रल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 क्वेश्चन है, लिविंगस्टन
his theory critical minimum effort the population is income depressing. Livingston in his theory critical minimum effort the population is income depressing. And next question है 56 exception of Hexer-Ohlin theory of international trade given by both Leontief paradox and Linder hypothesis. Exception of Hexer-Ohlin theory of international trade given by both Leontief paradox and Linder hypothesis. And next question है Keynes interest of is monetary phenomenon, यानी कि केन्स का कहना है जो इंटरेस्ट होता है वो आपका मोनेटरी फिनोमिनन होता है. एंड फिशर का कहना है आपका इंटरेस्ट इज ए नॉन मोनेटरी फिनोमिनन, इंटरेस्ट इज ए नॉन मोनेटरी फिनोमिनन. एंड क्लासिकल का कहना है इंटरेस्ट इज ए रियल फिनोमिनन, क्लासिकल का कहना है इंटरेस्ट इज रियल फिनोमिनन. एंड नेक्स्ट है आपका विक्सल का कहना है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बोथ मोनेटरी एंड नॉन मोनेटरी फिनोमिनन. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बोथ मोनेटरी एंड नॉन मोनेटरी फिनोमिनन. उसके बाद जो है आपका अगला है 58 केन्स डेवलप मोनेटरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट. ही कंसिडर आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट रेट एज ए मोनेटरी फिनोमिनन. केन्स डेवलप मोनेटरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट. He considered output, employment and interest rate as a monetary phenomenon. And 59वां क्वेश्चन क्या है Keynes combined the value theory of classical and his monetary theory through theory of output. Keynes combined करता है the value theory of classical and his monetary theory through theory of output. And 60 क्वेश्चन है according to Keynes adjustment in BOP is possible through income. अकॉर्डिंग टू केन्स के अनुसार जो है एडजस्टमेंट इन बीओपी इज पॉसिबल होता है थ्रू इनकम. एंड 61 अकॉर्डिंग टू क्लासिकल एडजस्टमेंट इन बीओपी इज पॉसिबल थ्रू डिफ्लेशन एंड एक्सचेंज डिप्रेशन. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल का कहना है कि जो एडजस्टमेंट इन बीओपी होता है इज पॉसिबल थ्रू डिफ्लेशन एंड एक्सचेंज डिप्रेशन. उसके बाद जो है 62 का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट एडजस्टमेंट इन बीओपी इज पॉसिबल थ्रू इनकम आउटपुट एंड एक्सपेंडिचर. और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का कहना है क्या कहना है कि एडजस्टमेंट इन बीओपी इज पॉसिबल थ्रू इनकम आउटपुट एंड एक्सपेंडिचर. एंड 63 क्वेश्चन है टी टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इन रिग्रेशन मॉडल. टी टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ regression coefficient in regression model. And 64 question है F test is used to the two independent estimation of population variation. F test is used किया जाता है to the two independent estimation of population variation. And 65 question है testing of overall significance of regression by F test for the significance of the adjusted coefficient of multiple determination is F test. Testing of overall significance of regression by F test for the significance of the adjusted coefficient of multiple determination is F test. And next question है 66 software industry in India is best example of Porter's approach. Software industry in India is best example of Porter's approach. According to Keynes, aggregate consumption is a function of current disposable income. According to Keynes का कहना है कि जो aggregate consumption है is a function of current disposable income. And 68वां क्वेश्चन है in long run consumption function is a linear and proportional. लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन होता है वो होता है आपका लीनियर और प्रोपोर्शन होता है. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है. और उसके बाद जो है 69वां क्वेश्चन है परमानेंट इनकम डिपेंड पार्टली ऑन करंट इनकम y1 एंड पार्टली ऑन प्रीवियस इनकम y0. परमानेंट इनकम जो है वो डिपेंड करता है पार्टली ऑन करंट इनकम y1 एंड पार्टली ऑन प्रीवियस इनकम y0. एंड 70 क्वेश्चन है आपका एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस 1929 44. और उसके बाद जो है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस 1921 29 44 ये गिवन है आपका.
GM केन्सी के द्वारा। और रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, इसका टाइम पीरियड था 1948। और उसके बाद जो है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, इसका टाइम पीरियड है आपका 1957। और उसके बाद जो है फोर्थ है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस 1950। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस 1950 का जो दिया है आपका मोडिग्लियानी के द्वारा दिया है। और उसके बाद जो है 71 क्वेश्चन है, इन केन्जियन एनालिसिस इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी। केन्जियन एनालिसिस में जो है इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी। केन्जियन इकोनॉमिक्स या एनालिसिस में इंटरेस्ट रेट जो है डिटरमाइन किया जाता है बाय डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी। उसके बाद जो है 72 क्वेश्चन है, इन लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन पीपल प्रेफर टू कीप मनी इन कैश रादर देन इन्वेस्ट इन बॉन्ड। इन लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन पीपल प्रेफर टू कीप मनी इन कैश रादर देन इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। एंड 73 क्वेश्चन है, टोबिन इन हिज थ्योरी लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज बिहेवियर टुवर्ड रिस्क डिस्कस स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। टोबिन इन हिज थ्योरी, टोबिन के अनुसार जो है जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है एज बिहेवियर टुवर्ड रिस्क डिस्कस स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 74 है, IS curve is the locus of those combination of rate of interest and the level of national income at which goods market is in equilibrium। IS curve के अनुसार जो है is the locus of those combination of rate of interest and the level of national income at which goods market is in equilibrium। According to Keynes, demand for money to hold depend upon transaction motive, precaution motive और speculative motive। यानी कि केन्स के अनुसार जो है जो डिमांड फॉर मनी है टू होल्ड किया जाता है आपका डिपेंड अपॉन ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशन मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। एंड क्वेश्चन नंबर 76 है, द एलम कर्व टेल्स व्हाट द वेरियस रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम एट मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। द एलम कर्व टेल्स व्हाट द वेरियस रेट ऑफ इंटरेस्ट विल be at different level of income at money market equilibrium। and 77 question है, the hedonic price method for valuing environmental assets। hedonic price method जो है for valuing environmental assets using linkage between variation in house price and geographical proximity to an environmental assets। the hedonic price method for valuing environmental assets using linkages between variation in house price and geographical proximity to an environmental assets। उसके बाद जो है 78वां क्वेश्चन है, मेन फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट इज इंटरडिपेंडेंस। जो आपका मेन फीचर है ऑफ ओलिगोपोली मार्केट वो जो है आपका इंटरडिपेंडेंस होता है। उसके बाद जो है 79वां क्वेश्चन है, हेक्सर ओलिन ट्रेड मॉडल मेंटेन दैट। हेक्सर मॉडल जो हेक्सर ओलिन का ट्रेड मॉडल है वो मेंटेन करता है दैट ए कंट्री एक्सपोर्ट गुड्स फॉर विच इट्स रिसोर्सेस एंड डोमेन्स आर मोस्ट सुटेड। हेक्सर ओलिन ट्रेड मॉडल मेंटेन्स दैट ए कंट्री एक्सपोर्ट गुड्स फॉर विच इट्स रिसोर्सेस एंड डोमेन आर मोस्ट सुटेड। ए कंट्री एक्सपोर्ट गुड्स फॉर विच इट्स रिसोर्सेज एंड डोमेन्स आर मोस्ट सुटेड। एंड क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ट्रेड पॉलिसी रिजल्ट इन the government levying both a specific tariff and an ad valorem tariff on imported goods। तो उसको जो है आपका कंपाउंड टैरिफ कहा जाता है। विच ट्रेड पॉलिसी रिजल्ट इन द गवर्नमेंट लेविंग बोथ है स्पेसिफिक टैरिफ एंड एन एड वॉलरम टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स कंपाउंड टैरिफ। एंड 81 है, कैल्डोस ग्रोथ मॉडल इनकॉर्पोरेट्स सम ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। आपका टोटल सेविंग इंक्लूड सेविंग आउट ऑफ वेजेस एंड सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स। और बी है, आउटपुट कंसिस्ट ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट। आउटपुट जो है आपका कंसिस्ट किया जाता है ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट्स। और उसके बाद जो है 82, व्हेन वाज द प्रोग्राम ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज स्टार्टेड इन द Indian agriculture sector year 1966। When was the program of high yielding variety started in the
इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ईयर 1966। उसके बाद जो है 83 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मर्केंटलिस्ट ट्रेड इज ए जीरो सम गेम। अकॉर्डिंग टू मर्केंटलिस्ट ट्रेड इज ए जीरो सम गेम। एंड 84वां क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द नेशन फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि जो आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है उसको लोअर ऑर्डर से लेके हायर ऑर्डर तक जो है इंटीग्रेट करना है। तो इसमें पहला आ जाएगा आपका फ्री ट्रेड एरिया, एंड सेकंड आ जाएगा आपका कस्टम यूनियन, एंड थर्ड आ जाएगा आपका कॉमन मार्केट, एंड फोर्थ आ जाएगा आपका इकोनॉमिक यूनियन। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द नेशन फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहला फ्री ट्रेड एरिया, एंड सेकंड आ जाएगा आपका कस्टम यूनियन, एंड थर्ड आ जाएगा आपका कॉमन मार्केट, एंड फोर्थ आ जाएगा आपका इकोनॉमिक यूनियन। और उसके बाद जो है 85, द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। टॉजिंग बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, टॉजिंग ने दिया था आपका बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, एंड प्रेविस ने दिया था आपका डेटोरेशन टर्म्स ऑफ ट्रेड, और मार्शल ने दिया था ऑफर कर्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज एक्सेप्शन टू द कंक्लूजन ऑफ द हेक्सर-ओलिन थ्योरी। तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज एक्सेप्शन टू द कंक्लूजन ऑफ द हेक्सर-ओलिन थ्योरी। तो लियोनटिफ पैराडॉक्स, एंड सेकंड है आपका लिंडर हाइपोथेसिस। उसके बाद अगला है आपका 87, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट डेवलप्ड री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियन। वाल्टर ग्लेनसन एंड हार्वे लिविंगस्टन। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट डेवलप्ड द री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियन। तो वाल्टर ग्लेनसन एंड हार्वे लिविंगस्टन। उसके बाद जो है आपका 88वां क्वेश्चन है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF was recommended by नरसिम्हम कमिटी सेकंड। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF was recommended by नरसिम्हम कमिटी सेकंड। उसके बाद जो है 89वां है, 89वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द मनी सप्लाई मेजर M1। तो कौन सा इसमें करेक्ट है मनी सप्लाई मेजर M1। तो करेंसी विथ द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपका जो मनी सप्लाई का मेजर होता है M1, इसमें आपका करेंसी विद द पब्लिक आता है, प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक आता है, प्लस अदर डिपॉजिट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 90 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड टू इस्टेब्लिश द नेशनल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि जिसे जो है आपका नाबार्ड कहा जाता है इन इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड इन इंडिया। तो आपका कौन सी कमेटी थी, शिवरामन कमेटी थी इसका। और उसके बाद जो है 91वां क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एसोसिएट विद द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन गिवन है आपका डाल्टन के द्वारा, ई कैनन के द्वारा, और थर्ड है आपका कार्ल सॉन्डर्स के द्वारा। और उसके बाद जो है अगला है आपका 92वां क्वेश्चन है, एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपका जो नेशनल इनकम इन इंडिया उसको जो है प्रिपेयर किया जाता है बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड 93 गोल्डन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर एंड बी कीपिंग। गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो रिलेटेड है टू हॉर्टिकल्चर एंड बी कीपिंग। और उसके बाद जो है 94वां क्वेश्चन है, इंसिडेंस ऑफ रेफर्स टू। तो इंसिडेंस ऑफ रेफर्स टू द पर्सन और ग्रुप हु अल्टीमेटली पे द टैक्स। इंसिडेंस ऑफ रेफर्स टू द पर्सन और ग्रुप हु अल्टीमेटली पे द टैक्स। और उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, फॉर ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्वेनेस इज जीरो, यानी कि आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत जो है स्क्वेनेस क्या होता है वो जीरो के समथिंग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हैज़ बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो नीति आयोग। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हैज़ बीन given the responsibility to monitor the
प्रोग्रेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू नीति आयोग. एंड 96 क्वेश्चन है, द ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम मीन्स ए कंट्री हैविंग हाई फिजिकल डेफिसिट एंड हाई करंट अकाउंट डेफिसिट. तो आपका जो ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम है इसका मतलब होता है मीन्स ए कंट्री हैविंग हाई फिजिकल डेफिसिट एंड हाई करंट अकाउंट डेफिसिट. उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 97 है, फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन मीन 36 मीडियन 32 एंड मोड 26 द डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी पॉजिटिवली स्क्यूड. तो आपका जहाँ पे जो है मीन ग्रेटर होता है आपका मीडियन से, मीडियन ग्रेटर होता है मोड से, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइप 1 एरर इज एज रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू. जो आपका टाइप 1 एरर होता है ये डिफाइन किया जाता है एज रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू. एंड 99 है, अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड पोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट द फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी राइट टू पोल्यूटर्स एंड पोल्यूटीज. प्रोवाइडिंग property right to polluters and pollutees. And 100 question है, the phenomenon of demographic dividend is related to an increase in the share of working age population धन्यवाद. आशा है कि यह वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रही होगी. इस वीडियो में हमने जो है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में जाना. आशा है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे. थैंक यू.